एल ड्रैगन एकेडमी में ट्रेनिंग आप जितनी सोचती है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि सबसे छोटा स्टूडेंट को भी बहुत ही सख्त रूल से गुजरना पड़ता है। सभी स्टूडेंट भारी वेट पकड़कर ब्रीडिंग टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा है और दिख रहा है कि कौन कितनी देर तक टिक सकता है। ज्यादातर स्टूडेंट बहुत स्ट्रगल कर रहा है, सिर्फ कुछ ही लोग टिक पा रहा है। लेकिन एक लड़का सबसे अलग नजर आता है। वो सिर्फ दूसरे के जैसे वेट ही नहीं पकड़े हुए है, बल्कि उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर भी रखे हुए है। इंस्ट्रक्टर भी उसकी स्ट्रेंथ देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये लड़का असल में धरती का सबसे खतरनाक आदमी था जो दोबारा जन्म लेकर आया है। ये वही व्यक्ति है जो एल ड्रैगन फैमिली का फाउंडर था। एक समय ऐसे भी आया जब उसकी मौत हो गई, लेकिन कहानी वही खत्म नहीं हुई। वो अपने आंखें खोलता है और पता चलता है कि वो नया जन्म एक छोटे से बेबी के रूप में। ये बात उसके लिए बहुत शॉकिंग होती है। उसके आसपास और भी बेबीज होते हैं। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि एल ड्रैगन फैमिली में ही हुआ है, क्योंकि सभी बेबीज को एक अलग बिल्डिंग में रखा गया है। तभी एल ड्रैगन की मेट्स एक ट्रॉली लेकर आता है जिनमें एक अजीब सा लाल लिक्विड होता है। उनके साथ एक गोब्लिन भी होता है जिसे देखकर हीरो को तुरंत शक हो जाता है। मेट सबसे पहले उस गोब्लिन को जबरदस्ती वो लिक्विड पिलाती है। जैसे ही गोब्लिन उस लिक्विड को पीता है उसे बहुत ही भयानक दर्द होने लगता है और कुछ ही पल में वो फटकर खून के टुकड़ों में बिखर जाता है। इस टेस्ट से पता चलता है कि उस लिक्विड में मैजिक की पावर काफी ज्यादा है, बिल्कुल परफेक्ट लेवल पर। इसके बाद मेट्स उस लाल लिक्विड को थोड़ा थोड़ा करके सभी बेबीज को पिलाना शुरू करती है। हीरो को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। जब उसकी बारी आती है उसे पता चलता है कि ये दूध नहीं है, बल्कि एक ऐसा लिक्विड है जो डरावनी मैजिक पावर से भरा हुआ है। ये असल में पुराने जमाने की ड्रैगन का खून है। उसका दिमाग कहता है कि उसे तुरंत ही इसे थूक देना चाहिए। उसने थोड़ा सा लिक्विड पहले ही निकाल लिया था, बाकी बेबीज भी ऐसे ही थूक रही है, इसलिए उसे भी ऐसा ही करना चाहिए वरना वो भी फट सकता है। लेकिन वो दोबारा सोचता है, वो फैसला करता है कि वो इस सारी मैजिक पावर को एब्जॉर्ब करेगा। शायद इसे वो मार्शल आर्ट्स की असली पीक तक पहुंच सके, शायद अपने पिछले जन्म से भी ज्यादा पावरफुल बन सके। ये सोचकर वो पूरा लिक्विड पी लेता है और कहता है कि गिलपुस एल ड्रैगन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो पुराने जमाने की ड्रैगन की सारी ट्रू सोर्स पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि मार्शल आर्ट्स की सबसे उसे शिखर तक पहुंच सके, एक ऐसा लेवल जो वो अपनी पिछली जिंदगी में कभी नहीं पा सकता। मेट्स हैरान हो जाता है कि एक बेबी इतनी शांति से लिक्विड को कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन क्योंकि रिजल्ट उनके तरफ है वो इसे इग्नोर कर देती है। बाकी बेबीज भी जिंदाबाद जाती है, लेकिन ये मोमेंट बहुत ही सीरियस था। इनफेंट बॉडी होने की वजह से उसे अचानक बहुत ज्यादा नींद आने लगती है। 7 साल बाद जो बच्चा पहले गिलपुस के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम जैक एल ड्रैगन है। वो लगातार ट्रेनिंग करता है और महसूस करता है कि उसका शरीर कितना शानदार बन चुका है। ये सब पुराने जमाने की ड्रैगन के ब्लड की वजह से है जो अब उसके अंदर बह रहा है। ये पावर का सोर्स हर जीव में होता है, लेकिन जो ड्रैगन का ब्लड जैक और दूसरे बेबीज ने पिया था उसमें 2 अलग अलग और बहुत पावरफुल सोर्स पावर थी। एब्जॉर्ब कर लेती है। उसका शरीर आम इंसानों से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। हीरो के केस में तो और भी ज्यादा हुआ। डिवाइन ड्रैगन की गुडनेस और पिछली जिंदगी के एक्सपीरियंस की वजह से उसने ड्रैगन ब्लड की हर बूंद एब्जॉर्ब कर ली। इसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो खुद भी हैरान हो जाता है। लॉजिक के हिसाब से अब तक उसे कम से कम 4 स्टार तक पहुंच जाना चाहिए था। स्टार एक कॉम्प्रेस कोर्स पावर होता है, जैसे कि अपने शरीर को एक यूनिवर्स समझकर उसमें एक स्टार बनाना। जितना ज्यादा स्टार उतनी ज्यादा पावर। लेकिन जैक ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो दुनिया में किसी ने नहीं किया, 10 स्टार। वो दुनिया का पहला और अकेला इंसान है जिसने ए लेवल हासिल किया। उसके रिबॉर्न होने को अब 7 साल हो चुके हैं। उसकी माँ की मौत हो चुकी है और उसका फादर कभी सामने नहीं आया। हजारों साल बाद इस दुनिया में दोबारा जन्म लेना उसके लिए शॉकिंग था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि अब दुनिया का सिस्टम बदल चुका है। अब दुनिया ऐसी जगह बन गई है जहाँ मजबूत लोग कमजोरों को खा जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ड्रैगन ट्रियल रिचुअल।
जिसमें सिर्फ वही बेबी जिंदा बचकर योद्धा ट्रेनिंग के लायक माने जाते हैं। इन सालों में जैक के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई। वो अपने फैमिली की कॉम्बैट ट्रेनिंग के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन मेट कुछ भी नहीं बताती। शायद उन्हें बोलने की इजाजत नहीं है। जिस मेट से वो बात करता है वो खुद 3 स्टार फाइटर है, जो बेसिक कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए काफी पावरफुल माना जाता है। 7 साल तक साथ में रहने के बाद भी जैक को सिर्फ इतनी ही बात शिष्ट से थकान महसूस होती है। बाद में वो जंगल की तरफ चला जाता है और अपने ट्रेनिंग के हिस्से के रूप में जहरीली जड़ी बूटियां खाता है। तभी उसे महसूस होता है कि आसपास कोई मौजूद है। वो देखता है कि एक गुस्से से बड़ा जंगली शोर उसकी तरफ आ रहा है, जिसके आसपास खाली धुंध जैसी एनर्जी घूम रही है। ऐसी चीज 1000 साल पहले इस दुनिया में नहीं थी। कुछ ही पल में दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक एक बहुत ही पावरफुल पंच मारकर उस शोर को जोर से गिरा देता है। उसके लेवल पर दिखते हुए जो सिर्फ 1 स्टार है, इतना डैमेज देखकर सबको हैरान होती। लेकिन असल में स्टार की क्वालिटी ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लड़ाई के बाद हीरो उस शोर को लेकर वहां से चला जाती है और एक यात्रा पर जाने का फैसला करता है। लेकिन उसे पता नहीं होता कि पास ही एक अजीब आदमी छुपा हुआ था। उसने पूरी फाइट देख ली और तुरंत समझ गया कि जैक कोई आम बच्चा नहीं है। जैक ने सिर्फ आसानी से उस शोर को हरा दिया, बल्कि उसने उस आदमी की प्रेजेंस भी महसूस कर लिया। लेकिन फैमिली हेड का बेटा होने की वजह से जैक को ऐसे ही कहानी भी जानने की इजाजत नहीं है और उस पर हमेशा नजर रखी जाती है। वो अजीब आदमी जैक में दिलचस्पी लेने लगता है। बाद में हीरो कुछ योद्धा को बात करते हुए सुनता है। वो रूम में जाकर पूछता है कि वो लोग क्या चाहते हैं। योद्धा बताते हैं कि वो जैक को लेने आया है क्योंकि उसे एक एग्जाम देना है। ये सुनकर हीरो गुस्से से बाहर जाता है। उसे लगा था कि उसे फैमिली में वापस लाया गया है, लेकिन वो उसे ड्रैगन्स निस्ट ले जाता है एग्जाम के लिए। ड्रैगन्स निस्ट एल ड्रैगन फैमिली का खुद का बनाया हुआ एक स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जो पिछले 1000 सालों में बनाया गया था। एल ड्रैगन फैमिली में जो भी बच्चा पैदा होता है, उसे 7 साल की एज में इस एकेडमी में एडमिशन लेना जरूरी होता है। और आज एंट्रेंस एग्जाम का दिन है, जबकि हीरो को अब तक किसी ने कुछ भी नहीं सिखाया। जैक सर पकड़ कर बैठ जाता है क्योंकि एग्जाम देना जरूरी है। जैक बहुत ही थका हुआ लग रहा होता है। तभी ओल्ड स्किल विलेज का एक लड़का जिसका नाम लेंगूस है, उसे बात करने आता है। पहले जैक को लेंगूस थोड़ा डरपोक लगता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ में आता है कि उसके अंदर डर के साथ साथ हिम्मत भी है। जैक भी अपना परिचय देता है। जब हीरो एग्जाम के बारे में अपना चिंता बताता है क्योंकि उसे एग्जाम का कुछ नहीं पता, तो लैंग्वेज हैरान हो जाता है। तभी ओल्ड स्किल विलेज का एक लड़का रिटर्न लैंग्वेज को बुलाता है और उसे बुली करना शुरू कर देता है। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लैंग्वेज को घर पर ही रहना चाहिए था क्योंकि उसके जैसा लोग कभी एकेडमी में इंटर नहीं कर सकता। वो कहता है कि लैंग्वेज का फादर सिर्फ एक मूक ड्रैगन है। एल ड्रैगन फैमिली में एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो की जाती है। रॉकी ड्रैगन्स सबसे नीचे के योद्धा है, कॉमन सोल्जर यंग ड्रैगन्स है, कैप्टन क्लास एडल्ट ड्रैगन्स है, एल्डर ड्रैगन्स सबसे ऊपर के एल लीडर या एक्सक्लूसिव्स है और सबसे नीचे होते हैं मोक ड्रैगन्स, वो लोग जो ड्रैगन्स निस्ट में एंट्री नहीं ले पाया या ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाए। इन लोगों को इमिटेशन या नकली ड्रैगन माना जाता है। लेकिन लेंगोस अपने फैमिली से मोक ड्रैगन का टैग हटाना चाहता है। हीरो अपने नए दोस्त के सपोर्ट में बोलता है और कहता है कि कम से कम लेंगोस को एक मौका तो मिलना चाहिए। ये सुनकर पुलिस और भी गुस्सा हो जाता है, गरीब लोगों का मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन जैक फिर भी अपने दोस्त को सपोर्ट करता है। तभी एक एडल्ट ड्रैगन एग्जामिनर अनाउंस करता है कि एग्जाम अब शुरू होगा। सभी एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन के बाद नंबर टेक लेना होगा और सेकंड गार्ड पर जाना होगा। लेंगास हीरो को सजेस्ट करता है कि अगर उसे एग्जाम के बारे में यकीन नहीं है या उसमें एबिलिटी नहीं है तो वो एग्जाम से उड्डल हो जाए। लेकिन जैक कॉन्फिडेंट लगता है।
भले ही उसे एग्जाम का कुछ नहीं पता। पहला टेस्ट बहुत ही सिंपल लगता है। एक रॉक को स्क्रैच करना है। जो भी रॉक पर स्क्रैच देगा वो पास हो जाएगा। स्टूडेंट को 3 अटेम्प्ट मिलेगा। वो चाहे तो दिए गए हथियार यूज कर सकता है या खाली हाथ से भी ट्राई कर सकता है। जैक को ये टेस्ट बहुत ही आसान लगता है। ये सुनकर उसका दोस्त शौक हो जाता है क्योंकि उसे लगा था एग्जाम बहुत ही खतरनाक होगा। टेस्ट शुरू हो जाता है। लेंगास पैनिक करने लगता है जबकि जैक बिल्कुल शांत बैठा रहता है। जो स्टोन टेस्ट के लिए यूज हो रहा है उसमें एक स्पेशल पावर है। वो छोटा मोटा डैमेज तुरंत रिपेयर कर लेता है और अगर कोई सिर्फ ब्रॉड फोर्स से अटैक करे तो वो अटैक उसी पर 100 ऑफ टाइम ज्यादा पावर के साथ वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेंगस समझता है कि रॉक पर स्क्रैच करने के लिए अटैक के वक्त इधर सोर्स पावर को बॉडी में सही तरीके से सर्कुलेट करना पड़ता है। हीरो तुरंत समझ जाता है कि ये टेस्ट मार्शियल स्किल से ज्यादा सोर्स पावर कंट्रोल को टेस्ट कर रहा है। ज्यादातर स्टूडेंट्स पास होते हुए लग रहे हैं, हत्ता कि बुलीज भी। कुछ स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई भी हो रहा है। आखिरकार हीरो की बारी आती है। सबको हैरानी होती है जब वो कोई हथियार लेने से मना कर देती है। एग्जामिनर उसे पूछते हैं कि क्या वो श्योर है कि वो खाली हाथ से ट्राई करेगा। जैक शांत होकर हाँ कह देता है और उसकी बात सुनते ही सब लोग उसे देखने लगता है। तो दोस्तों यही थी आज का वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।